जय हिंद दोस्तों, स्वागत है लर्न विथ विकास के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने भी सीआरपीएफ रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई किया था तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ सिग्नल्स आए हुए हैं उसके बारे में, और एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट भी आ गया है तो उसके बारे में। जिसका नाम इसमें है, जिसका नाम इसमें नहीं है, दोनों के लिए वीडियो खास है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को मैं बता दूं, अवगत करा दूंगा, तो आप लोग उसको पूरा करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी आगे नेक्स्ट स्टेज जो आएगा। ठीक है दोस्तों, और जिनका नहीं भी है उनके लिए भी मैं कुछ बताऊंगा समाधान कि उनको कैसे इसमें आ सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो आपको देखना अगर आपके लिए ज़रूरी है तो देखिएगा, नहीं देखना के मन करेगा, अगर ज़रूरी नहीं होगा तो मत देखिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास में दो सिग्नल है, और ये सिग्नल को मैं आपको, जो हमारे पेड ग्रुप्स है, हमारा जो पर्सनल प्राइवेट ग्रुप है, उसमें हमने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, और वहाँ पर हमारे से जो भी जुड़े हुए हैं वो देख भी चुके हैं इसको। ठीक है, और हमने उन लोगों से पोल्स भी लिए थे तो उन लोगों ने बताया, और जो भी ज़्यादा लोग लड़कों ने पोल नहीं किया उसमें अटेंड नहीं किया, लेकिन उसमें ऐसे मेरे देखने को मिले, कुछ का किसी का नाम आया है और किसी का नाम नहीं आया है एलिजिबल लिस्ट में। किसी का नाम नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, किसी का एलिजिबल दिखा रहा है। तो सब कुछ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है तो इसको देखना जरूरी है। उससे पहले मैं बता दूं कि ऐसा कैंडिडेट जो मेरे से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़िए, और जुड़ने का प्रोसेस एक ही है कि आप अगर कोर्स लेते हैं हमारे से, स्टडी मटेरियल लेते हैं, तभी हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इस वेबसाइट पर subexam.com पर आपको बुक मिल जाएगा, और ये सारी बुक्स है, इसको लीजिएगा तो ये आपके लिए ऐड नहीं होगा, बस आपको यहाँ से परचेज कर लीजिएगा। लेकिन ये जो बुक अगर लीजिएगा मास्टर ई बुक, तो आपको हम अपने उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसीलिए ये जो बुक है, इसके वजह इसी में सारे बेनिफिट्स जो है ना इसी में ऐड है। बाकी अगर इस सब इंडिविजुअल को सब्जेक्ट वाइज लेते हैं, इसमें बहुत सारे बुक है सब्जेक्ट वाइज, तो अगर तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ बुक बुक मिलेगा। लेकिन इसमें अगर लेते हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, हमेशा हम असिस्टेंट भी करते रहते हैं और गाइड भी करते रहते हैं। तो चलिए हम अपने सिग्नल की तरफ चलते हैं, और मैं बताता हूँ आप लोग को एक एक चीज़ है, और इसमें कुछ चीज़ें डाउट में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है हमारा जो सिग्नल आया हुआ है, इसमें बताया गया है कि रेडियो ऑपरेटर का 322 में जो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर तो पहले भी बता दिया हूँ। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने आए हैं। आज के वीडियो में हम बातें करेंगे एलिजिबल कैंडिडेट और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट का। ठीक है, तो ये जो सिग्नल आया है इसमें वही बताया गया है, एलिजिबल कैंडिडेट और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट आया हुआ है, तो उसमें आपको नाम अपना चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में लिस्ट है। ये लिस्ट में जूम नहीं करूंगा, क्योंकि जूम करूंगा तो जो भी है डाटा, पर्सनल डाटा लीक होगा, इसकी वजह से हमने सिर्फ एक फॉर्मेट दिखाने के लिए यहाँ पर दिखाए हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसमें ये जो लिस्ट है आप लोगों को मिल सकता है, अगर हमारे ग्रुप में है तो सभी लोगों को प्राप्त हो चुका है और चेक भी कर चुके हैं। अगर देखिए, इसमें दो चीजें हैं, किसी का एलिजिबल दिखाया है और किसी का नॉट एलिजिबल दिखाया है। तो मान के चलिए जिसका एलिजिबल है उसके लिए क्या करना है, तो एलिजिबल के लिए तो वही है कि आपको सेंटर पे एलिजिबल को पहले छोड़ते हैं, पहले नॉट एलिजिबल वालों को हम देखते हैं। तो देखिए, हमने एक डाटा में पहले भी बहुत सारे लोग हमसे पूछते थे कितने फॉर्म फिल हुए हैं, तो हमने पहले भी बता दिया था कि 3200 अप्रोक्स में फॉर्म फिल हुआ था, और हुए भी थे उतने। लेकिन उसमें से हुआ क्या कि जिस जिस बटालियन से इसे फॉर्म फिल किया गया था, ठीक है, तो उसमें उस बटालियन से फॉरवर्ड ही नहीं किया गया हायर अथॉरिटी को, जहां तक जाना था सिग्नल बटालियन को, सेकंड सिग्नल को दिया ही नहीं गया। जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसे हुआ कि उन्होंने फॉर्म तो कंपनी लेवल पे अपने भर दिए, लेकिन उनका फॉर्म वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए था। तो वो तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गए, उनका नाम तो ऐसे ही नहीं आएगा, लिस्ट में ही नहीं रहेगा। लेकिन जिस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया भी था, लेकिन उनको कुछ रीजन की वजह से आपका इस लिस्ट में नाम तो है लेकिन नॉट एलिजिबल बता रहा है। तो मैं दोनों के लिए एक सिचुएशन बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप सबसे पहले तो अपने
बटालियन में पता कीजिए कि आपका फॉर्म वहां से फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको यही पता करना है कि आपका फॉर्म यहाँ से गया है कि नहीं गया है, कितने बंदों का गया है और उस लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज रहेगा। और इसमें मान के चलिए आपका नाम गया है वहां से, उस मैसेज में नाम गया है, लेकिन आपका इसमें नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, इसमें नॉट एलिजिबल हमने बहुत पढ़े इसमें, और किस किस रीजन से नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। जैसे कि मान के चलिए किसी का जनरल कैटेगरी पीआईएस डाटा में है और वो इसमें ओबीसी दिखा रखे हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो उस टाइम में बहुत सारे एरर के वजह से SC ST OBC जो भी है उसको जनरल में डाल देता है। ठीक है, पीआई से डाटा आप लोग चेक किए होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी गलतियां होती है और हम इसको सुधरवाते नहीं है, जिसकी वजह से ये चीजें वहाँ पे देखने को मिली। तो अगर इस वजह से आप जेन्युइन में ओबीसी कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट हैं और इसके वजह से नॉट एलिजिबल आपको किया गया है और वहाँ पे जनरल दिखा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक अप्लीकेशन देना है। ठीक है, एप्लीकेशन देना है अपने हेड ऑफ ऑफिस को और वहां से वही एप्लीकेशन वहां पे फॉरवर्ड किया जाएगा कि देखिए ये कैंडिडेट रियल है। और कोई किसी किसी का पीसीएम में किसी का मैथ नहीं है, किसी का इंग्लिश नहीं है, इसमें वो दिखाया गया। अगर जेन्युइन है वैसी बातें जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो तो नॉट एलिजिबल हो गए हैं। लेकिन जो मान रहे हैं कि नहीं हम एलिजिबल हैं लेकिन फिर भी हमें गलत तरीके से हमको नॉट एलिजिबल बताया गया है, तो वो एप्लीकेशन लिखे और अपने हेड ऑफ ऑफिस को अपने हेड क्वार्टर में आपको दीजिए। और हेड क्वार्टर से ये भी पता कीजिए कि उसको जल्दी से जल्दी और वहाँ पे आपको जहाँ से आया है ये डीआईजी सिग्नल रेंज, वहाँ पर ये चीज़ें पहुंची आपका मैसेज और वहाँ पर वेरीफाई करके दोबारा से एलिजिबिलिटी में आपका एलिजिबल कर दे। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए मैसेज देना पड़ेगा और मैसेज अगर पहुंच गया वहां पर तो आपको फिर से चेक करके आपको रीचेक करके आपको एलिजिबल कर देगा। लेकिन जिनका फॉर्म जैसे है उन्होंने दिया लेकिन वहां से प्रोसीड नहीं किया गया। ठीक है, आपके बटालियन से नहीं भेजा गया, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास में ऐसे केसेज आए हैं जो कि उन्होंने तो फॉर्म दिया था लेकिन यहीं पर रह गया बटालियन लेवल पर ही, लेकिन उसको आगे तक नहीं किया जा पाया, चाहे कोई भी रीजन हो वो पता नहीं। तो उनका तो इसमें लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो अभी तो उनके लिए कोई समाधान नहीं है। लेकिन अगर आप बात करके देखिए अपने कंपनी राइटर से वो क्या बोलते हैं और वो उनके हिसाब से आप काम कीजिए। लेकिन यहाँ पर तो हमें नहीं लगता कोई सोल्यूशन होगा, फिर नेक्स्ट टाइम ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका मैसेज गया था तो आपको कुछ हो सकता है, आप जरूर एप्लीकेशन दीजिए और आपका दोबारा से अगर आप सही हैं तो आपको एलिजिबल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये बता देते हैं कि जिसका एलिजिबल है और जिसका मतलब इसमें नाम है और उसे करना क्या है। तो देखिए वहां पर रिमार्क्स में दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे एग्जाम सेंटर में। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, अगर आप लोगों को डाउट होगा तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम देने टाइम में ले जाने हैं, क्योंकि वहां पर वही चीजें चेक होगी, फिर से वेरीफाई करेगा, वो चीजें आप लोगों को वहां पे दिखनी चाहिए। क्योंकि ऐसे तो आपने भेज रखा है और वहां पर वो मैनुअली चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर वहां पर भी अगर आपको कोई एरर पाया गया तो वहां से भी निष्कासित कर किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो आपको ये अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी आपका बहुत ओल्ड होगा तो आप नया बनवा लीजिएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लीजिएगा, ज्यादातर इसी में दिक्कत होता है। बाकी 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए और वो जो दिया है ना DOA डेट ऑफ अटेस्टेशन, आप लोग पूछ रहे थे कि डेट ऑफ अटेस्टेशन क्या है, तो वो पीओपी का वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं मिलेगा, किसी के पास नहीं मिलता है वो एक्चुअल में, वो बटालियन लेवल पे ही रहता है और वो अपने से फॉरवर्ड कर देते हैं, ऑथराइज करके देते हैं आपको एक मैसेज के रूप में और उसी को आप लोग ले जाते हैं। कहिएगा तो मैं वो फॉर्मेट भी आपको दिखा चुका हूँ पहले भी और अभी भी दिखा दूंगा कि कौन सा फॉर्मेट है, और उसी में आपको बना करके कंपनी राइटर या बटालियन से आपको दिया जाएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही सूचना। और भी कुछ छूट गया हो, अगर आपको एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट चाहिए तो आप लोग पहले ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, और उसके बाद में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों।
और यहाँ से आप लोग subexam.com से आके ले सकते हैं और आराम से इसको पढ़ाई कर सकते हैं, और हम आपको कांटेक्ट करेंगे लेने के बाद में। जब आप ये बुक लेते हैं तो आपको डायरेक्टली हम कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका उसमें नंबर हम मांग लेते हैं ऑलरेडी, जिससे हम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी असुविधा होगा तो हम आपको संपर्क ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज की वीडियो, और इस वीडियो में हमने उम्मीद है कि आपके डाउट जो थे उसको हमने क्लियर कर दिया। तो धन्यवाद।